सो हाय एवरीवन, दिस इज आशीष फ्रॉम हेमंत्र। तो जैसा कि आपको पता है, मैं सिखाता हूँ एफर्टलेस टाइपिंग। एफर्टलेस टाइपिंग का मतलब होता है कि जिसमें आपको प्रेशर बिल्कुल भी फील नहीं होता। मतलब आपके सामने किसी भी टाइप का कीबोर्ड रख दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसमें आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं भागता। इसमें आपको क्या करना है, स्लो टाइपिंग करनी है, और जितनी स्पीड चाहिए उससे हमेशा आपको ज़्यादा ही मिलेगी स्पीड। ठीक है। तो आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो है हमारी एग्ज़ाम रिव्यू। आज है 24 नवंबर। ठीक है। जैसा कि आपको पता है, मैं टीचिंग करता हूँ। आई टीच एफर्टलेस टाइपिंग। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आज मेरे कुछ स्टूडेंट से मेरी आज बात हुई जिनका आज टाइपिंग टेस्ट था 24 नवंबर को। ठीक है। तो मेरे पास पूरी डिटेल है, A to Z मैं आपको सब बताऊंगा कि कितना क्या आया था, आपको टेंशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। 24 नवंबर है आज। ठीक है। तो देखते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैसेज कैसा था, बट उससे पहले हम बात करेंगे क्या क्या उसमें था, क्या क्या चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ है जो आपको ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमा के बारे में। तो जैसा कि मेरी बात हुई अपनी स्टूडेंट से, उसने मुझे बताया कि जो कॉमास थे बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे होते हैं 2-3 कॉमा नॉर्मल कॉमास थे, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि डैशेस कितने थे। ठीक है। डैश क्या होता है, जो जीरो के राइट हैंड साइड पे होता है डैश, छोटा वाला डैश। बड़े डैश की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, छोटे डैश की बात कर रहे हैं। तो जो छोटे वाले डैश थे वो कितने थे हमारे पास, 4 से लेके 5 छोटे वाले डैश थे हमारे पास। ठीक है। थर्ड चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि स्पेशल कैरेक्टर कितने थे। तो आपने अगर मेरी वीडियोस ध्यान से देखी होगी, या मेरी वीडियोस ध्यान से देखते हो सारी वीडियोस, तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसेज जो होता है वो हमेशा इजी आता है और स्पेशल कैरेक्टर कभी नहीं आते। मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे बता दो इसका कोड क्या है, सर आपको पता है इसका कोड क्या है, मुझे इसका कोड बताओ, मुझे उसका कोड बताओ। ऐसा लगता है वो कोडिंग सीख रहे हैं। ठीक है। तो कोड से टाइपिंग का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ वेबसाइट का काम होता है कि डराना। ठीक है। क्योंकि आप जितना डरोगे उतना आप लोगों को जाके बताओगे, और लोगों को जाके बताओगे तो वो भी डरेंगे, वो जाके एक दूसरे को बताएंगे। इससे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। ठीक है। तो डर, इट्स अ बिजनेस ऑफ डर। ठीक है। इट्स अ बिजनेस ऑफ फियर। तो अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर की बात करूं तो आज के में इंग्लिश के में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था। देयर इज नो स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। इन टूडेज टेस्ट। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं हम नंबर्स के बारे में कि कितने नंबर्स थे उसमें। तो जैसा कि मुझसे बात हुई है स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर 2 से लेकर 3 नंबर्स थे उसके अंदर। ठीक है। नॉर्मल देखो, स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं है, नंबर्स भी 2 से 3 है। आपको याद आ रहा है क्या है, typing.com। ठीक है। वहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो सही तरह, तो आपको ये टेस्ट बहुत इजीली से पास कर लोगे आप। अब फिफ्थ चीज ये है कि पैसेज था तो कैसा था पैसेज। तो पैसेज का मैं आपको बता दूं, आज का जो पैसेज था वो इजी टू मॉडरेट था। मतलब अगर आप इजी पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप मॉडरेट कर रहे हो, तो ये आपके लिए बच्चों का खेल था। ठीक है। इट्स लाइक द बैक ऑफ योर हैंड। तो ये सारी चीज थी, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। पहली चीज है कि कॉमा में क्या थे, नॉर्मल कॉमर्स थे, जैसे होते हैं 2 से 3 कॉमा। दूसरी चीज है डैशेस। अगर मैं डैशेस की बात करूं तो 4 से लेके 5 डैशेस थे उसमें। तीसरी चीज स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर इसमें एक भी नहीं था जिसकी आपको कोडिंग याद करनी पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं था और कभी भी नहीं होता। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, स्पेशल कैरेक्टर कभी भी नहीं आते हैं। फोर्थ चीज नंबर्स। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 से लेके 3 नंबर्स थे उसके अंदर। लास्ट है कि पैसेज का मीडियम कैसा था, इट वॉज इजी टू मॉडरेट। ठीक है। तो मॉडरेट और इजी के बीच में था ये। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो typing.com पे तो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल 99% की एक्यूरेसी लेके चलना। सब मुझे बोलते हैं कि सर इसमें ना मेरी एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपका टारगेट क्या है एक्यूरेसी का, तो वो मुझे आके बोलते हैं कि सर मेरा टारगेट है आप मेरी ना सिर्फ 95% करवा दो, 95 से 96% करा दो। तो ये चॉइस अच्छी नहीं है। ठीक है। आपको क्या करना है, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, आपको लेके चलना है कि मेरी 99% जो है वो एक्यूरेसी मिनिमम रहे, उससे नीचे मुझे नहीं जाना। अगर मेरी 98% की एक्यूरेसी आ रही है इसका मतलब प्रॉब्लम में हूं मैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, और एक्यूरेसी के लिए बेस्ट वेबसाइट मैंने आपको बताई है कि typing.com यूज करो। अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं तो सबसे बेकार वेबसाइट मुझे typing.com ही लगती है, मेरे को नहीं अच्छी लगती वो। ठीक है। तो
वो किस चीज़ के लिए? दो इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। पहले है कि आपकी एक्यूरेसी वो बहुत बढ़ा देगी, 99% का टारगेट लेके चलोगे। अब आप बोलोगे सर 99% की एक्यूरेसी आएगी कैसे? तो बहुत मुश्किल है, तो बहुत ईजी है। अगर मैं typing.com की बात करूं तो नंबर्स ना के बराबर आते हैं, 1 से लेके 2 आते हैं। अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर की बात करूं तो बिल्कुल नहीं आते उसमें, ठीक है। 1 से लेके 2 अगर आगे तो आगे, वरना नहीं आते। और सब सिंपल। अब बताओ, अब मुश्किल है? सर अब तो आ जाएगी, बहुत आराम से आ जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर नहीं है, बहाना खत्म, स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, बहाना खत्म। बट अब मैं बोलूँ कि थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप कहोगे ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मुश्किल कैसे हो सकता है? तो मुश्किल इसलिए है बैक स्पेस, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आपका बैक स्पेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। बैक स्पेस जितनी बार प्रेस करोगे वो एरर में काउंट करेगा, और अगर एरर में काउंट करेगा तो एक्यूरेसी कम होगी, एक्यूरेसी कम होगी तो आप 99% पे पहुंच ही नहीं पाओगे, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ठीक है। तो बैक स्पेस पे कंट्रोल रखना है वहाँ पे आपको। सर हम बैक स्पेस ही नहीं दबाते वहाँ पे, तो हमारा बैक स्पेस क्या हो गया? हमारा काउंट कम हो गया। सो ये तरीका ठीक नहीं है। बैक स्पेस काउंट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको काउंट कम करना है तो आप बैक स्पेस प्रेस ही नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको बैक स्पेस प्रेस करना है, बट लिमिटेड, ठीक है। लिमिट में प्रेस करो, कम करो, लिमिट में। ऐसा नहीं है प्रेस ही नहीं करना। सर आज हमने क्या किया, हमने ना बटन ही उखाड़ के फेंक दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। बैक स्पेस का बटन ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब प्रॉब्लम को कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो। यही सारी चीजें। और उसके बाद typing.com पे आपको क्या करना है? एक्यूरेसी अपनी इंक्रीज करनी है, बैक स्पेस खत्म हो जाएंगे। अगर आपके आ रहे हैं 90, 100, 150, 200, तो आप typing.com यूज करो, आप 60 से नीचे आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। वैसे तो और नीचे पहुंच जाओगे, बट 60 से नीचे बहुत आराम से पहुंच सकते हो अगर आप typing.com पे प्रैक्टिस कर रहे हो। बैक स्पेस आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, नंबर्स नहीं आते, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आते, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम विद दीज थिंग्स, ठीक है। तो आज हमने बात करी है, मतलब इस टॉपिक पे अभी हमने बात करी है कि इंग्लिश टाइपिंग का जो एग्ज़ाम था वो कैसा गया। सबसे इजी था, नंबर नहीं थे, डैशेस तो 4 से 5 थे, कॉमा जो थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, 2 से 3 जो नॉर्मली आते हैं इंग्लिश ग्रामर में, नंबर्स 2 से 3, और पैसेज कैसा था हमारा? अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट, ये इंग्लिश का हमारा खत्म हो गया। अब इंग्लिश का टेस्ट कहाँ पे दे, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस आपको क्या करना है, typing.com पे जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, बट टेस्ट अगर दे तो कहाँ पे जाके टेस्ट दे? तो टेस्ट के लिए AR टाइपिंग। सर हमारी स्पीड 20 है, बट अगर हम वहाँ पे जाते हैं AR टाइपिंग पे तो हमारी स्पीड जो है वो 18 दिखाता है। सर हमारी स्पीड जो है वो 25 है, और AR पे जब हम जाते हैं तो वो 28 दिखाता है, 28 दिखाता है। सर पास नहीं हो पा रहे वहाँ पे, क्या करें? तो आपको सजेशन है, जिसकी स्पीड कम है, जिनके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, वो कृपया AR टाइपिंग अभी यूज़ ना करें, बिल्कुल भी यूज़ ना करें। उनको क्या यूज़ करना है? या तो RKC यूज़ करो, या फिर टाइपिंग मित्रा, ये टेस्टमेंटो, ये तीनों यूज़ कर सकते हो। ये तीनों यूज़ करोगे, आप पास होना स्टार्ट हो जाओगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, देन यू कैन स्विच टू AR टाइपिंग। तो टेस्ट के लिए RKC, टाइपिंग मित्रा, टेस्टमेंटोर। उसके बाद अगर पास नहीं हो रहे हो तो AR को यूज़ नहीं करना, बट आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आई एम नाउ परफेक्ट, देन यू कैन यूज़ AR टाइपिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्ट पैसेज नहीं आते, हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, क्योंकि आते ही नहीं है। वहाँ पे आपको ये चेक किया जाता है कि आपका हाथ रुक रहा है या नहीं रुक रहा, तो ये चेक नहीं किया जाता कि बताओ इसकी कोडिंग क्या है। कोडिंग का गेम नहीं है बेटा, ये कोडिंग का गेम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो कोडिंग बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे आपको ये चेक किया जाता है कि आपको टाइप कर पा रहे हो बिना रुके, या टाइप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद बात करते हैं हिंदी के बारे में, बात करते हैं। तो इंग्लिश के लिए सब कुछ क्लियर है। इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है typing.com फॉर एक्यूरेसी एंड बैक स्पेस, और अगर आपको स्पीड चेक करनी है देन यू कैन ऑप्ट फॉर टेस्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग मित्रा, RKC और टेस्टमेंटो। और अगर आपकी स्पीड अच्छी आ रही है, सब कुछ ठीक आ रहा है, तो आप स्विच कर सकते हो AR टाइपिंग पे, वरना उसको इग्नोर करो AR टाइपिंग को। अब हिंदी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी इंग्लिश के बारे में, अब हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, ठीक है। तो हिंदी के बारे में ऐसा है, ऑल्ट की के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि कितने ऑल्ट कीज थी।
मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरी क्लास में कि सर ऑल्ट कीज हमें ना याद नहीं हो रही है, हमसे प्रेस नहीं हो पा रही है, हमसे ये नहीं हो पा रहा, ऑल्ट की की वजह से हमारी स्पीड रुक रही है। उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑल्ट की नहीं आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। ऑल्ट की सोचो, ऑल्ट की आप प्रेस करो फिर नंबर प्रेस कर रहे हो, ऑल्ट की प्रेस कर रहे हो फिर नंबर प्रेस कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो वो आपका ये नहीं चेक करना चाहते कि आपको कितनी कोडिंग आती है, कितने नंबर ज़्यादा। सोचो अगर मेरे को प्रेस करना है कोई लेटर जो ऑल्ट की से प्रेस होगा, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर जो ऑल्ट की से प्रेस होगा, तो उसके लिए मुझे याद होना चाहिए। अब ये याद वाला गेम तो है नहीं, इट्स अ गेम ऑफ टाइपिंग, ठीक है, इट्स नॉट द गेम ऑफ माइंड, इट्स अ गेम ऑफ फिंगर्स। फिंगर्स को तो कुछ याद ही नहीं रहता ना, मतलब माइंड को याद रहता है। तो ऑल्ट कीज आज के वाले टेस्ट में एक भी नहीं आई थी, एक भी नहीं मतलब एक भी नहीं आई थी, ठीक है। पहली ऑल्ट कीज एक भी नहीं आई थी। दूसरी चीज है डैशेस। अगर मैं डैशेस की बात करूं तो 4 से लेके 5 डैशेस आए थे, ठीक है। छोटे वाले जो डैशेस है नॉर्मली प्रेस हो जाते हैं, वो जीरो के जो राइट हैंड साइड है उसमें नॉर्मली प्रेस हो जाते हैं। 4 से लेके 5 डैश, क्लियर है। तीसरी चीज है, जैसे आपने पढ़ा होगा अंततः, अंत अंततः, तो लास्ट में जो ह आता है डॉट वाला, दो डॉट जो होते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉलन, ठीक है। इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं और हिंदी में अगर बात करें तो 2 डॉट, एक ऊपर एक नीचे, उसको बोलते हैं, ठीक है। अंततः में आता है वो 2 डॉट, वो आए थे 1 से लेके 2, ठीक है। कितने आए थे? 1 से लेके 2 आए थे, वो भी नॉर्मली प्रेस हो जाते हैं, ठीक है, कोई उसकी जरूरत नहीं है, नॉर्मली प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर्स कितने थे, ठीक है। हिंदी में नंबर्स कितने थे भाई? एक भी नंबर नहीं था। अब बोलो, एक भी नंबर नहीं था हिंदी में। स्पीड रुकने खत्म। अब बताओ कहाँ रुक रही है स्पीड? आप नंबर्स की प्रैक्टिस करते हो, आप स्पेशल कैरेक्टर की प्रैक्टिस करते हो, आप ऑल्ट की प्रैक्टिस करते हो, आप डैशेस तो चलो डैशेस तो नॉर्मल है, उसमें तो कोई काउंट नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, सर आज मैंने हार्ड पैसे लगाए मेरी स्पीड नहीं आ रही। भाई हार्ड लगाना ही नहीं है, हार्ड आना नहीं है तो लगाना नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आगे करते हैं। उसके बाद है हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स। नंबर्स एक भी नहीं थे, आगे आता है हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स। तो स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो एक भी नहीं था। सोचो, हिंदी में भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, इंग्लिश में भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, हिंदी में भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था। अगर हम पैसेज के मीडियम की बात करें तो ये था मॉडरेट टू हाई, तो हाई तो नहीं बोल सकते इसको, मॉडरेट है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आएगा ही। तो ये हमारा जो पैसेज था हिंदी में मॉडरेट था। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इजी था, इजी टू मॉडरेट, मतलब दोनों मॉडरेट मान लेते हैं इसको। तो हिंदी में भी पैसेज मॉडरेट था, इंग्लिश में भी पैसेज मॉडरेट था। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या आया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हिंदी में क्या क्या आया था। उसके बाद कंपेयर करेंगे हिंदी को और इंग्लिश से, वो एक दूसरे से। इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। नॉर्मल कॉमा थे, ठीक है, इंग्लिश में 4 से लेके 5 डैशेस थे। इंग्लिश में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था। इंग्लिश में 2 से लेके 3 नंबर्स थे। इंग्लिश में जो पैसेज था वो इजी टू मॉडरेट था। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में कोई भी ऑल्ट कीज नहीं था। हिंदी में 4 से लेके 5 डैशेस थे। हिंदी में 1 से लेके 2 वो जो कॉलन होता है वो थे, ठीक है, जो अंततः में लगते हैं, 1 से लेके 2 थे। हिंदी में कोई भी नंबर्स नहीं थे। हिंदी में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था। हिंदी का जो मोड था, ठीक है, वो था मॉडरेट टू टफ। वैसे टफ तो नहीं काउंट करेंगे इसको, तो हम इसको नॉर्मली मान लेते, मॉडरेट। टफ नहीं था, कुछ ऐसी चीज नहीं थी, स्पेशल कैरेक्टर होते, नंबर होते तो इसको टफ मान लेते, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑल्ट की भी नहीं थी तो टफ नहीं मान सकते। सो लेट्स टेक इट एज मॉडरेट। तो बोथ वर मॉडरेट। कंपेयर कर लेते हैं हिंदी को इंग्लिश से कंपेयर कर देते हैं। अगर मैं कॉमा की बात करूं, कॉमा नहीं डैश, हिंदी में भी 4 से लेके 5 डैश थे और इंग्लिश में भी 4 से लेके 5 डैश थे। इंग्लिश में 2 से 3 नंबर थे, हिंदी में एक भी नंबर नहीं था। इंग्लिश में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, हिंदी में भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं था। और इंग्लिश का जो पैसेज था वो इजी टू मॉडरेट था और हिंदी में जो पैसेज था वो इजी टू मॉडरेट था। खत्म, इतना सा। जिसके 20 की स्पीड आ रही है, जिसका दिसंबर में एग्जाम है, वो मेरे को कॉल कर रहे हैं कि सर मुझे टेंशन हो रही है। किस चीज़ की टेंशन हो रही है भाई?
कितना टाइम है आप सबके पास? सर हमारे पास तो टाइम नहीं है, जिसका एग्ज़ाम है 30 नवंबर। सर हमारा तो एग्ज़ाम पास में है, तो हम क्या करें? ठीक है, हमें क्या नया करना चाहिए? देखो, जिसका एग्ज़ाम है 30 नवंबर, उनको क्या करना है? उनको आज के लिए और कल के लिए, कल रात तक, ठीक है, कल रात तक, अभी से लेके कल रात तक क्या करना है उनको किसी भी टेस्ट को टच नहीं करना। ठीक है, कोई भी टेस्ट को टच नहीं करना उन्हें। प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, किसी कीज़ में दिक्कत है वो देखो, किसी नंबर्स में दिक्कत है वो देखो, कहाँ पे हाथ रुक रहा है आपका, कहाँ पे आपका कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है वो देखो, उस पर मेहनत करो। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको टेस्ट नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं, ना AR, ना टाइपिंग मित्रा, ना RKC, ना टेस्ट मेंटोर, ना टाइपिंग बाबा, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं देना आपको। ठीक है, आपको क्या करना है? कल रात तक आपको एक भी टेस्ट नहीं देना, मतलब एक भी टेस्ट नहीं देना। आई नो दैट यू हैव योर टेस्ट ऑन 30th of November, so do not give any test till tomorrow tonight। कल तक नहीं देना आपको टेस्ट। क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं बता देता हूँ, क्या प्रैक्टिस करनी है ये भी बता देता हूँ, वेबसाइट भी मैं बता रहा हूँ, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। बट यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, बट विद द राइट मेथड। इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में आपको क्या करना है? 20 मिनट्स के पैसेज लगाने हैं आपको अब से। ठीक है, इस वाली वीडियो के बाद से आप ध्यान रखो, न्यू शेड्यूल आपको फॉलो करना है, जिसका भी एग्जाम है 30th या फिर आसपास। ठीक है, 28 को भी हो सकता है आपका। तो आपको क्या करना है? आपको करना है इंग्लिश के लिए typing.com पे जाओ, 20 मिनट्स का पैसेज लगाओ, वहाँ पे लिखा होना चाहिए 20 मिनट्स। कहाँ पे लिखा होता है बेटा? उसमें 6 प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। एक होता है 1 मिनट का, एक होता है 3 मिनट्स का, एक होता है 5 मिनट्स का, एक होता है 1 पेज का, एक होता है 2 पेज का, एक होता है 3 पेज का। 1 मिनट का नहीं करना, 3 मिनट्स का नहीं करना, 5 मिनट्स का नहीं करना, 1 पेज का नहीं करना, 2 पेज का देखो, 3 पेज का देखो, किसमें 20 मुझे पता है आप सारे 23 पे भी चले जाते हो, 25 पे भी चले जाते हो। सो लेट मी क्लियर यू द एग्जैक्ट नंबर 20। नीचे का होगा चलेगा, 17 का चलेगा, 18 का चलेगा, 19 का चलेगा, 20 का चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 20 मिनट्स के पैसेज करने हैं typing.com पे। एक पैसेज करो 20 मिनट्स का, 5 मिनट्स का ब्रेक, 2 पैसेज करो 5 मिनट्स का ब्रेक, 3 पैसेज करो 5 मिनट्स का ब्रेक। ये हो गए आपके 3 पैसेज खत्म। उसके बाद आपको क्या करना है? ये आपका स्लॉट 1 हो गया। वैसे ही आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना है। भाई ब्रेक नहीं ले रहे हो सर, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, क्या करूं? मैं तो आपका पूरा शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ फिर भी नहीं बढ़ रही है। सर बेटा ब्रेक कितना ले रहे हो? सर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम, एक स्लॉट से लेके 2 स्लॉट के बीच में तो ब्रेक है। टेक एटलीस्ट 1 आवर ब्रेक, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का ब्रेक लो। ठीक है, मिनिमम 1 घंटे का और मैक्सिमम 2 घंटे का। भूल जाओ बिल्कुल टाइपिंग कर भी रहे हो। ये हो गया स्लॉट 1। वैसे आपको 1 घंटे बाद दूसरा स्लॉट, 1 घंटे बाद तीसरा स्लॉट, 1 घंटे बाद 4th स्लॉट। ये 4 स्लॉट हो गए आपके। 20 मिनट्स के typing.com पे जाओ और 20 मिनट्स के 3 पैसेज करने हैं आपको। सेम पैसेज बिल्कुल नहीं करना, इट मस्ट बी डिफरेंट। तो ये हो गया 4 स्लॉट्स इंग्लिश के। प्रैक्टिस, वी विल डू प्रैक्टिस टुडे एंड टुमारो। अब हिंदी की बात। हिंदी की प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है? आपको खोलना है टाइपिंग बाबा या फिर सोनी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। टाइपिंग बाबा और सोनी। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे हम? 15 मिनट्स के पैसेज लगाओ। ठीक है, 15 या 15 छोड़ो, प्रैक्टिस ही करनी है ना हमें, तो हम करेंगे 20 मिनट्स के पैसेज। 20 करोगे, 15 करोगे, क्योंकि 10 में तो आपका हाथ थक जाता है। क्या करवाए आपसे? ठीक है, 15 के करेंगे। 15 मिनट्स के पैसेज करेंगे या तो टाइपिंग बाबा पे या फिर सोनी पे। तो 15 मिनट्स का पैसेज, 5 मिनट्स का ब्रेक, 15 मिनट्स का पैसेज, 5 मिनट्स का ब्रेक, 15 मिनट्स का पैसेज, 5 मिनट्स का ब्रेक। ये स्लॉट 1 हो गया। फिर 1 घंटे का ब्रेक। उसके बाद ये एक स्लॉट बताया मैंने आपको, दूसरा स्लॉट 1 घंटे का ब्रेक, तीसरा स्लॉट 1 घंटे का ब्रेक, चौथा स्लॉट। 4 स्लॉट हिंदी, 4 स्लॉट इंग्लिश विद नो टेस्ट। कोई टेस्ट नहीं देना, आज नहीं देना, कल नहीं देना, खत्म। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो, उस पर फोकस करो कि मेरा हाथ क्यों रुक रहा है, किस लेटर की वजह से रुक रहा है। पी की वजह से रुक रहा है, बी की वजह से रुक रहा है, ब की वजह से रुक रहा है, व की वजह से रुक रहा है, श की वजह से, स की वजह से, र की वजह से, या ल की वजह से।
किस वजह से रुक रहा है, उस चीज़ पर आपको ध्यान देनी है, फोकस करना है उस पर, ठीक है। और ड्रिल की अगर मैं बात करूँ तो ड्रिल आपको देनी है। मुझे याद है कि कल वाली वीडियो में ड्रिल देना भूल गया था, एज आई वॉज आउटसाइड, टुडे आई गॉट फ्री, ठीक है। तो आज मैं आपको सेंड कर दूंगा। और ब्रेक घंटे, 1 घंटे का ब्रेक लेना है कम से कम, 1.5 घंटे का ले सकते हो, 2 घंटे का ले सकते हो। 2 घंटे वाला तो आप ले ही नहीं पाओगे, दो टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग भी, इंग्लिश टाइपिंग है, 2 नहीं ले सकते आप। आपको क्या करना है, आपको 1 घंटे का या 1.5 घंटे का गैप लेना है, वो आराम से ले सकते हो आप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन सेशन। 4 बार होता है हमारा कॉम्पिटिशन सेशन, आप सारे ज्वाइन कर सकते हो। यू ऑल आर फ्री टू ज्वाइन। सुबह 5 बजे, उसके बाद दोपहर को 2 बजे, उसके बाद शाम के 5 बजे, फिर रात के 8 बजे। ये टोटली फ्री है। आप आओ, कंपटीशन करो, लोगों को ऑफ़र करो, पॉजिटिव करो, मोटिवेट करो, सब कुछ करो, अकेले कुछ मत करो, ठीक है। अब सर मुझे डर लग रहा है, मेरा एग्ज़ाम है, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने पूछा क्यों लग रहा है ऐसा डर, तो वो कहता है कि सर यूट्यूब पे इतनी सारी बातें चल रही है, लोग डरा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। एक ऑप्शन होता है यूट्यूब या कोई भी, किसी भी ऐप पे जाओगे, मैं बताता हूँ म्यूट कैसे करते हैं। मोबाइल अपना ओपन करो, मैं वेट कर रहा हूँ। कर लिया ओपन, कर लो। आई थिंक नाउ इट्स डन। तो आपको आइकन दिखेगा यूट्यूब का, उस पर लॉन्ग प्रेस करो, हो गया। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा, लेट मी चेक, वेट, सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। आपको उसमें दिखेगा सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो दिखा देगा कि कितना आपने यूज़ किया है, कब तक यूज़ किया, सब बता देगा आपको। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा नोटिफिकेशन ऑफ का, ठीक है। तो आप जाके नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑफ, यूट्यूब से गायब हो जाओ। वैसे सेम आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम, इन दोनों से लेफ्ट हो जाओ। टेलीग्राम से नहीं होना, इससे भी होना है। टेलीग्राम पे भी सेम चीज़ करो, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करो, ऑप्शन आएगा सेटिंग का, उस पर जाओ, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, काम खत्म। 1 घंटे टाइपिंग करो, जस्ट पुट ईयरफोन्स इन योर ईयर्स और गाने सुनो, भूल जाओ फिर टाइपिंग। ये सब आपको करना है। एग्जामिनेशन हॉल में डर लग रहा है तो क्या करना है, किसी चीज़ को फॉलो नहीं करो, किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं करो। आप मानोगे नहीं, पैसेज इतना ईजी आ रहा है, इतना ईजी आ रहा है, बट फिर भी हाथ काँप रहे हैं। क्यों हाथ काँप रहे हैं, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा डर। तो अगर डरना नहीं है तो इन्फॉर्मेशन मत लो, ठीक है। बता दिया मैंने, सिंपल सी चीज़ होती है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, जस्ट अ टाइपिंग टेस्ट। यार आपने पता नहीं इसको क्या बना दिया, इतना डिफिकल्ट बना दिया, जस्ट अ टाइपिंग टेस्ट। आप सिर्फ वहाँ पे जाओगे सेंटर पे, ठीक है, ईयरफोन्स लगा के जाओ, सेंटर पे जाओ, अंदर एंट्री मिलेगी आपको, प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। अगर वो लोग आपको प्रैक्टिस करने नहीं देते, देन यू कैन क्लेम, यू ऑल आर फ्री टू क्लेम, जस्ट क्लेम, मेरे को प्रैक्टिस करने नहीं दी। इफ़ यू आर राइट देन फाइट फॉर यू, ठीक है, फाइट फॉर योर सेल्फ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरे ख्याल से आधे घंटे, मुझे किसी ने बताया था, आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस करने देते हैं। कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो चेंज करवा लो। वैसे तो जो मेथड मैं बताता हूँ उसमें हाथ भागता बिल्कुल भी नहीं है, उसमें हाथ शांत रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। हाथ भगाना नहीं है तो इसका मतलब कीबोर्ड से कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। आराम से कीबोर्ड को लो, प्रैक्टिस करो और हो जाएगा काम आराम से। Just a typing test. If you still find any issues, you still want any drill, now I am free, you can ask me for any drill, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं, कमेंट में नहीं, आप मुझे मैसेज करोगे टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे जाओ, की मास्टरी, KEYMASTERY, की मास्टरी के नाम से आएगा। माय नेम इज आशीष गुप्ता एंड आई रन द टेलीग्राम ग्रुप की मास्टरी। मैंने स्पेलिंग दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, KEYMASTERY। वहाँ जितनी क्वेरी है, जो भी है, सब कुछ पूछ सकते हो आप, ठीक है। सब कुछ मतलब कोई भी ड्रिल चाहिए, सारी ड्रिल वहाँ पे डाल दो। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलेगा बिकॉज
आई हैव मैनी कॉल्स टू हैंडल, आई हैव मैनी मैसेजेस टू रिप्लाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई हैव माई ओन थिंग्स एज वेल, बहुत सारी चीज़ें। सो हैव सम पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखो। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज आई विल गेट फ्री, ठीक है। ये रही बात सारी आपकी, सब क्लियर, टेंशन फ्री, ठीक है। मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि इतने दिन में टाइपिंग नहीं हो पाएगी तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखो। मेरी बहुत सारी वीडियो है, कोई आपको फालतू की वीडियो नहीं मिलेगी, बट फर्स्ट वीडियो बहुत सही है, उसमें सारा डर खत्म हो जाएगा आपको। उसके बाद नहीं आएगा आपको यूट्यूब याद, कोई चैनल भी याद नहीं आएगा, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पे जाओ, आराम से वीडियोस आपको मिल जाएगी, वहाँ आप देखो उसको। इतना सब करने के बाद शेड्यूल बता दिया, कब कब करना है ये बता दिया, कितना कितना करना है ये बता दिया, कंपटीशन सेशन भी रख दिया फ्री वाला, इट्स टोटली फ्री, ठीक है। यू कैन कम एंड टेक योर टेस्ट। उसके बाद सब बता दिया। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है मुझसे तो ज्वाइन कर लो मुझे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हेमंत्रा के नाम से, HEMANTRA। सर हम हेमंत्रा लिखते हैं तो HEY लिख देते हैं, तो हेमंत्रा नहीं है उनका नाम, हेमंत। हिज नेम इज हेमंत, HEMANT, हेमंत। आपको क्या ऐड करना है, RA, तो हेमंत्रा। सर्च करो, गूगल करो हेमंत्रा के नाम से, फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उस पर एंटर करो। उसके बाद वो आपसे पूछेगा साइन अप के लिए, देन यू कैन साइन अप करो। जब साइन अप हो जाए तो लॉगिन कर लो उसको। लॉगिन करने के बाद कहाँ जाओगे मैं आपको बता देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप जाओगे फ्री मटेरियल पे, या आपको इतना लंबा नहीं जाना है तो सब कुछ छोड़ो, आप जाओ होम पे। होम पर क्लिक करोगे, उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे 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 आपको दिखेगा यहाँ पे टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग का कोर्स आपको दिखेगा, तो टाइपिंग पे क्लिक कर दो आप। उसके बाद आपको दिखेंगे मेरे 4 कोर्स। एक है, फर्स्ट कोर्स है कंबाइन कोर्स, ठीक है, कॉम्बो कोर्स, जो है हिंदी प्लस इंग्लिश UPSSC। ये है 898 का, इफ़ यू टेक द कंबाइन बैच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास की मास्टरी 2.0, इसका मतलब है इंग्लिश वाला बैच है। UPSSC का इंग्लिश वाला करना है एनरोल, तो आप ये कर सकते हो। इट्स प्राइस 499। उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नॉर्मल। अगर आप UPSSC के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, किसी और अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और टाइपिंग सीखना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं इंडिया में जितनी भी टाइपिंग होती है मैं हर टाइपिंग सिखाता हूँ, जितनी भी। सर इसमें तो बैक स्पेस अलाउड नहीं होता है, सर आप करा दोगे? सर मेरा ना NTPC का एग्जाम है, इसमें बैक स्पेस अलाउड नहीं है, तो आप करा दोगे? तो मैं बता दूं, मेरा जो टारगेट रहता है वो 99% की एक्यूरेसी का रहता है, ठीक है। तो कितना रहता है, 99% की एक्यूरेसी, तो हाँ करा दूंगा। मेरी एक्यूरेसी है 99%, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की बात कर रहे हो, तो हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराता हूँ मैं आपको। तो अगर आप दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो UPSSC के अलावा, तो आप कहाँ जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो की मास्टरी 2.0, ठीक है। इंग्लिश नहीं लिखा है इसमें, खाली लिखा है की मास्टरी 2.0, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। मंथली फीस है, ठीक है, ठीक है। तो जब ज्वाइन करना, जब आपको लगे कि मुझसे नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तब आपके आके ज्वाइन कर लेना, हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, आराम से करो, बहुत ईजी है। UPSSC का एग्जाम अगर आपकी स्पीड आ रही है 20, हिंदी में आपकी स्पीड आ रही है 20 और चाहिए 25, तो मैं बता दूं, इट इज़ वेरी इजी टू क्लियर द एग्जाम, वेरी इजी, वेरी 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 इजी, ठीक है। क्योंकि कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यू जस्ट नीड टू काम योर फिंगर्स, दैट वी ऑलरेडी हैव। हाथों को शांत रखो, ठीक है। आज हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है। आज की वीडियो के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो होगी हमारी हिंदी के ऊपर, कि हिंदी की स्पीड कैसे बढ़ाए, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हिंदी की स्पीड नहीं बढ़ रही, हिंदी की स्पीड नहीं बढ़ रही, हिंदी की स्पीड नहीं बढ़ रही। पता है क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि पॉज खत्म नहीं हो रही आपकी। स्पीड तो वैसे भी नहीं बढ़ सकती, मैं भी नहीं बढ़वा सकता, मैं पॉज खत्म करवा सकता हूँ, और पॉज खत्म हो गया तो आपको 25 की छोड़ो, आप तो 40 की भी ले आओगे आराम से। पॉज खत्म करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये होगी हमारी हिंदी की स्पीड कैसे बढ़ाएं, और बहुत जल्दी बढ़ेगी आप स्पीड, आई गारंटी। जैसे हिंदी की, इंग्लिश की बढ़ रही है, आप सब मुझे कह रहे हो कि सर आपकी वीडियो से मेरी स्पीड बढ़ रही है, हिंदी के लिए भी वीडियो लाओ। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी सिर्फ हिंदी के लिए आएगी, कि हिंदी की स्पीड जल्दी से जल्दी कैसे बढ़ाएं।
आपको पता है कि स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है आपकी? क्योंकि होम रो पे नहीं है आपका हाथ। बैक स्पेस के लिए सर मेरा हाथ उठ रहा है, नंबर्स के लिए सर मेरा हाथ उठ रहा है, मेरे से फुल स्टॉप कॉमा प्रेस नहीं हो रहे हैं सर, मुझे ब और स में प्रॉब्लम हो रही है, माँ और ना में प्रॉब्लम हो रही है सर, मैं जब भी द दबाता हूँ ज दब जाता है, ज दबाता हूँ द दब जाता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? होम रो पे नहीं है आपका हाथ। आपने मुझे देखा इंग्लिश में टाइपिंग करते हुए, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना स्लो हो सके उतना स्लो टाइपिंग करूँ, और स्लो में ही मेरी कितनी स्पीड आ जाती है? 30 से लेके 35 की, बिल्कुल स्लो में, मतलब बिल्कुल कंसंट्रेशन जीरो, सब कुछ जीरो। उसके बाद भी मेरे बैक स्पेस कितना आता है? 1 से लेके 2 आता है, और एरर कितनी आती है? एरर तो जीरो रखता हूँ मैं, ठीक है। और तीसरी चीज़, मिनिमम 30 से लेकर 35 कोई भी ला सकता है बिना किसी मेहनत के, 1% का मेहनत नहीं है, 1% मतलब 1% का उसके अंदर मेहनत नहीं है, ठीक है। तो ये सब है। अब दूसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। ज्वाइन का आपको बटन दिख जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप चाहो तो मुझे ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहेगी, इससे भी अच्छी अपडेट्स मिलेगी, तो आप वहाँ पे जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके भाई लाइक करो और शेयर करो जितना हो सके। इस टाइम आपका यही काम नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करनी है क्या करना है क्या नहीं करना, आपका काम है कि लोगों को पॉजिटिव ही करना है। आप पॉजिटिव हो रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दूसरों को भी करो, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि आपकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है। सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, मेरे को टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या करूँ मैं कि मेरी स्पीड बढ़ जाए? प्रैक्टिस करो। बट आपको तो यूट्यूब पे जाना है, आपको तो टेलीग्राम पे जाना है, आपको उन भैया की सुननी है जिन्होंने कभी पेपर ही नहीं दिया, आपको उन भैया की सुननी है जो नए नए एडमिन बने हैं टेलीग्राम पे। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस टाइम है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी मतलब क्या, सही प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने आपकी डिपेंड करेगा मार्क्स पे, ठीक है। आराम से क्लियर हो जाएगा। बट आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मुझे प्रैक्टिस भी ना करने पड़े, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहूँ और मेरी स्पीड बढ़ती है। तो इन्फॉर्मेशन से स्पीड नहीं बढ़ती है, इन्फॉर्मेशन से कभी भी स्पीड नहीं बढ़ती है। इन्फॉर्मेशन से सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है और डर मिलता है। और डराने की बात आएगी तो मैं 1 सेकंड में डरा सकता हूँ, बट मैं डराऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सर मेरे पास, मैंने देखा यूट्यूब पे सर बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट पैसेज आ रहा है, ऐसा पैसेज आ रहा है जो एआर पे भी नहीं आता है, एआर जैसा भी डिफिकल्ट उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मेरे तो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, आई हैव लाइव प्रूफ। कुछ नहीं आ रहा भाई, सिंपल सा पैराग्राफ आ रहा है। अगर आप डर गए हो तो डरे हुए के लिए तो भाई वो इजी पैसेज भी उसके सामने रख दोगे ना, कोई नंबर नहीं, कोई ऑल्ट कीज नहीं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं, कुछ भी नहीं, वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डरा हुआ है। और हाँ, आप डरे हुए हो क्योंकि आप 1000 लोगों को फॉलो कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, टाइपिंग की जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं पूछेंगे भाई इसकी इन्फॉर्मेशन दो। डरना नहीं है, चीज़ों को फॉलो कम करो, 1 को करो, 2 को करो, आपको पता तो चल गया सब कुछ करना है क्या, कितना करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, सब पता चल गया है। फिर भी आप टाइपिंग छोड़ के लगे पड़े हो, चलो देख ही लेते हैं, चलो इसी से स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिस करो, अभी भी टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है अभी भी आपके पास। अगर 30 है ना, 30th नवंबर को आपका एग्जाम है, तो मैं बता दूँ बहुत आपके पास टाइम है। आप चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, मेरे पास लोग 2 दिन पहले भी आते हैं, 3 दिन पहले भी आते हैं, 4 दिन पहले भी आते हैं, आते ही रहते हैं भाई, मेरे पास तो आते ही रहते हैं, मेरे पास रुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है मैं क्या सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ एफर्टलेस टाइपिंग। अगर मैं आपको बोलूँगा स्पीड बढ़ाओ तो आप कहोगे सर टाइम लगेगा, आज ही तो ज्वाइन किया है। बट अगर मैं बोलूँगा स्पीड घटाओ तो आप कहोगे लो सर घट गई, हो गई इम्प्रूवमेंट। कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए? हो गई इम्प्रूवमेंट, 1 सेकंड में इम्प्रूवमेंट। लॉजिक, ठीक है। सब लॉजिक का गेम है भाई, सब लॉजिक का गेम है। जैसे मैंने आपको बोला कि इंग्लिश के लिए मुझे डॉट टू डॉट पता है, मैं इंग्लिश की स्पीड बढ़वा सकता हूँ, मैं हिंदी की स्पीड बढ़ा सकता हूँ, मैं किसी भी टाइपिंग लैंग्वेज की स्पीड बढ़वा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ब्रेक कैसे ख़त्म करते हैं यार। तो अगर आप चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आप मेरा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।